हावड़ा शेड के वेब 7 के साथ हावड़ा राजधानी। वंदे भारत एक्सप्रेस। लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ शताब्दी एक्सप्रेस रांची नई दिल्ली राजधानी। चलो दोस्तों, समय हो रहा है 3:48 और ये है अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये 9 नंबर की साइड है, 8-9 नंबर की साइड। और बाकी जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ चुके हैं आज हम लोग कौन सी ट्रेन पकड़ने वाले हैं। आज 3:48 हो चुके हैं, 12 मिनट बाद वो गाड़ी है अपनी, तो फटाफट से जो है प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर अपनी गाड़ी लगेगी। चलिए चलते हैं। और ऐसा कुछ है, मेट्रो स्टेशन वगैरह भी है, तो बहुत तेज़ी में काम हो रहा है भाई सेंट्रल पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं फटाफट से प्लेटफॉर्म पे। एंड बताना मेरे को मेट्रो चालू हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर कोई कानपुर से देख रहे हैं ना तो बताना मेरे को। चलिए बाकी चलिए दोस्तों, सेंट्रल पहुँच चुके हैं और 3:51 हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन थोड़ा जल्दी आया हूँ तो सांस चढ़ गई जो है, बट क्या कोई नहीं। फ़िलहाल चलते हैं अभी अपने प्लेटफॉर्म पे। 2 नंबर पर बता रहे हैं आएगी अपनी गाड़ी जो है, मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर नई दिल्ली। इसको मैं पटना से बोर्ड करने वाला था, बट क्यों नहीं किया वो सब आप लोगों को बताऊंगा। मगध ये तो दिल्ली से आने वाली है। चलिए 4 नंबर पे आएगी न्यू दिल्ली इस्लामपुर, और 2 नंबर पे आएगी इस्लामपुर न्यू दिल्ली। चलिए फटाफट से पहुंचते हैं। और जो है डिस्प्ले भी हो चुका है अपना जो है मगध एक्सप्रेस का 20-801। तो अपना कोच है वो पीछे की साइड लगेगा। सेकेंड AC में हम लोग जर्नी कर रहे हैं। A1 कोच में सीट है अपनी 50, बट ये मेरी जो सीट है ना वो थी पटना से। फिर बताता हूँ, 2 मिनट दो बस, बताता हूँ एक बार जो है पहुँच जाऊँ अपने उस पर, क्योंकि मेरे ख्याल से गाड़ी भी जो है अराइव कर रही है। चलो फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलिए मैं जस्ट अपने कोच पे पहुँच ही रहा था, और यहाँ पर जो है मगध एक्सप्रेस का भी अराइवल हो चुका है प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। और ये रहा अपना कोच, ऊपर लिखा है 20-801, B5 उसके पीछे वाला है A1। चलिए दोस्तों, ये अराइव करते हुए 20,802 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस गोमो शेड के वेब 7 के साथ 39129। न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। भाई साहब, इस गाड़ी का जनरल का हाल हमेशा बुरा रहता है यार। चलिए हम मगध अराइव करती हुई। अपना A2 कोच है, सॉरी A1 है, ये यहाँ पर लगेगा। कहाँ है? ये रहा सामने A1 कोच है अपना। यहाँ पर इस्लामपुर नई दिल्ली मगध अराइव कर रही है। यार वैसे खाली है पीछे की साइड, मतलब सीट्स इतना भरा नहीं जा रहा। देखो पीछे की साइड ना खाली जा रहा है। सीट है, बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है थोड़ी थोड़ी कुछ एरिया में। चलिए अराइव करती है अपनी मगध एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पे। बाकी दोस्तों, इसी मगध एक्सप्रेस में मेरी जो टिकट थी वो थी पटना से, लेकिन भाई किसी रीज़न की वजह से एक तो मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई, दूसरी चीज़ मैं पहुंच नहीं पाया पटना। देख लो यहाँ पे टिकट भी दिख रही होगी आप लोगों को। मेरी तत्काल टिकट थी पटना से न्यू दिल्ली के बीच। अब वो ना मैं कैंसिल कर सकता था ना कुछ, तो मुझे एट दी एंड सोल्यूशन यही मिला कि देखो यार इसके पैसे तो बर्बाद होते। मैंने कहा चलो कानपुर से आप लोगों को नई दिल्ली तक की जर्नी दिखा देते हैं मगध एक्सप्रेस में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने सोचा फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को दिखा देते हैं, कानपुर से नई दिल्ली तक। गैंग अभी ओवरटेक करेगी पीछे से इसको आकर के। खैर कोई नहीं, वरना आप लोगों को पता है मगध मैंने कानपुर से तो करी नहीं है, खैर हमेशा पटना से करी है इस गाड़ी को जो है। इस बार भी वही प्लान था कि पटना से करता, बट वही था कि भाई पहुंच ही नहीं पाया पटना जो है, किसी रीज़न की वजह से मेरी टिकट भी कैंसिल हो गई। दूसरी चीज़ इसकी तत्काल में टिकट थी तो अलग वही दिक्कत। फिर खैर कोई नहीं, फ़िलहाल अपनी गाड़ी अराइव कर चुकी है, तो आज करेंगे इसमें जर्नी और दिखाएंगे बढ़िया एक्शन आप लोगों को मगध एक्सप्रेस का, क्योंकि भाई इससे पढ़ते हैं बढ़िया ओवरटेक, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए ये अराइव करता हुआ ये गया B4, इसके पीछे है B5। अच्छा, इस गाड़ी में आप लोगों को पेंट्री कार की सुविधा देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस गाड़ी में 18-19 घंटे लेती है, फिर भी इसमें पेंट्री कार की आपको सुविधा देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ये आ गया अपना कोच A1, A2, H1, उसके पीछे जनरल क्लासेस भी हैं। चलो ये रहा अपना कोच A1, सीट अपनी अंदर चल के बताता हूँ। यहीं पे आज ये वाली सीट मिली है।
गाड़ी का टाइम था 4 बजे, थोड़ी बिफोर ही आकर के खड़ी हो चुकी है, लगभग 2-3 मिनट बिफोर आकर के खड़ी हो चुका है। और 5 मिनट का हॉल्ट है अपनी मगध एक्सप्रेस का जो है कानपुर सेंट्रल पे। चले यहाँ पानी की बोतल वगैरह भी ले लिया, फिर चलते हैं अंदर की और। अपना कोच एक वाला है इसका A1। चलिए भाई जी, गाड़ी पटना से आ रही है। ओहो, ये तो खैर हाल मिलना ही था। खैर देखते भी कंडीशन वगैरह। सीट अपने को मिली है 50, अपर बर्थ है, बट खैर कोई नहीं, कूपे काइंड ऑफ है वो। चलो चलिए भाई, जस्ट अभी अंदर से आया और 4-5 हो गए। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है अपनी मगध एक्सप्रेस ने डिपार्ट कर लिया है कानपुर सेंट्रल से, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम। ट्रेन ने जो है गोविंदपुरी स्किप किया है और सामने की और कोई ट्रेन भी लगी हुई थी। टिकट वगैरह जो है चेक करा ली है और इटावा तक अपने को एक लोअर बर्थ भी मिल गई है, तो उस पर आराम से बैठ के चलें, क्योंकि यार अपर पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। गाड़ी अपनी यहाँ से चल करके सीधा रुकेगी इटावा जंक्शन, जो कि लगभग आई थिंक 140 या 145 किलोमीटर समथिंग पड़ता है, शायद 150 के आसपास भी हो सकता है। तो वो पड़ेगा, वो सीधा गाड़ी अपनी वहाँ जा करके रुकेगी, जो कि आएगा 543 के अराउंड। तब तक तो अच्छा खासा उजाला हो जाएगा। फिलहाल अभी देखते हैं, अगर कोई क्रॉसिंग होती है तो वो दिखाते हैं, ये तो मिलता है हाई स्पीड एक्शन पे। गाड़ी बढ़िया है फिलहाल तो, देखो साफ़ सुथरी सी तो लग रही है, अगर उससे अवॉइड करे तो इस और ठीक ठाक सी लग रही है। बाकी यार अभी अटेंडेंट भैया नहीं मिला जिनसे मेरे को पेट्रोल वगैरह लेना है, तो वो थोड़ा सा है, बाकी देख लेंगे कोई नहीं। वैसे भी दोस्तों अपनी ये जो मगध एक्सप्रेस है ना, ये जब तक दीनदयाल नहीं पहुंचती है ना, पटना से जब आती है तब तक ये 130 रहती है। फिर DDU के बाद आगे अपने डेस्टिनेशन तक ये रहती है, इसको लिमिट कर दिया जाता है 110 में। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो जब ये NCR में एंटर होती है ना, तो इसको 110 की लिमिट दे दी जाती है। पता नहीं क्या है यार। और इसको अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है, लगभग यहाँ से चली है 4 बजे, 12 बजे के आसपास का जो है टाइम दे रखा है। तो पूरी गैंग अपने को ओवरटेक करके आगे निकलेगी आज। और आज भाई एक ट्रेन और ओवरटेक करेगी, जो कि अपनी दी यंगेस्ट राजधानी सायरन आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस, मिजोरम राजधानी भी आज हमें ओवरटेक करेगी, तो उसका भी ओवरटेक दिखाने में मज़ा आएगा। फिलहाल तो अभी कुछ है नहीं हाल फिलहाल में, आप लोगों को स्किप वगैरह दिखा देंगे पनकी धाम वगैरह का। चलिए दोस्तों, पनकी धाम स्किप करने जा रही है अपनी मगध एक्सप्रेस। स्लो हो गई यार काफ़ी, गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है इस वक्त। फॉग नहीं है, धुआं वगैरह है किसी चीज़ का, स्मोक वगैरह है, फॉग नहीं है, पहले बता रहा हूँ, कोई फॉग समझो इसको। ले रहा पनकी धाम स्किप कर रहे हैं काफ़ी धीमी रफ्तार में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अपनी जो मगध एक्सप्रेस की रफ्तार रहेगी वो 110 के आसपास रहेगी। और देखिए अपनी जो मगध एक्सप्रेस है वो चल रही है, देखिए फ्लैट 110 जो है मेंटेन करके चल रही है। चलो सर, यहाँ पे समय हो रहा है सुबह के 5:05 लगा लो। ट्रेन जो है अभी थोड़ी देर में भरतना स्किप करेगी, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएंगे। और थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है इटावा जंक्शन भी पहुँचने वाले हैं। अच्छा, अपनी गाड़ी के हॉल्ट की बात कर ले तो इटावा रुकेगी गाड़ी, फिर सीधा रुकेगी चल करके फिरोज़ाबाद, फिर टूंडला, फिर अलीगढ़ और फिर फाइनली न्यू दिल्ली। गाज़ियाबाद गाड़ी नहीं रुकती है। चलिए 5:30 तो हो ही चुके हैं,
भरतना का स्किप दिखाते हैं, उसके बाद आप लोगों को अराइवल दिखाता है इटावा जंक्शन का। अभी हावड़ा राजधानी कानपुर से निकली है तो उसको टाइम लगेगा, मुझे लगता है ओवरटेक जो होंगे ना वो फिरोज़ाबाद के बाद ही होंगे, फिरोज़ाबाद के आसपास जाकर के ही ओवरटेक्स होंगे। स्किपिंग भरतना, चलिए यहाँ पर इटावा जंक्शन पे अपनी मगध एक्सप्रेस का अराइवल होता हुआ। इस्लामपुर टू न्यू दिल्ली वाया फिरोजाबाद टुंडला अलीगढ़ जंक्शन हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 26। इस्लामपुर से चलकर फिरोजाबाद टुंडला अलीगढ़ जंक्शन के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। बाकी यहाँ पर समय हो रहा है 5:50 लगा लो। निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी के साथ अपनी मगध एक्सप्रेस पहुँच चुकी है उत्तर प्रदेश के ETW इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जंक्शन पॉइंट क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है टूवर्ड्स जो है आगरा की ओर। अगर आप लोगों को आगरा ग्वालियर की ओर निकलना है तो यहाँ से एक लाइन निकल जाती है, एक लाइन आ रही है अपनी पीछे से कानपुर की ओर से, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की मैनपुरी जंक्शन की ओर, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की फिरोज़ाबाद टुंडला के रास्ते गाज़ियाबाद होते हुए नई दिल्ली की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। गाड़ी यहाँ से निकल करके अब सीधा रुकेगी जा कर के फिरोज़ाबाद पे। बाकी ऐसा कुछ है, रेलवे स्टेशन जो है प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर जो है अपनी मगध एक्सप्रेस आई है। एंड भाई आप लोगों को पता है इटावा जंक्शन इतनी बार हम लोगों ने स्किप करा है, हमेशा हाई स्पीड स्किप होता है। चलिए फाइनली इटावा पे रुकने के लिए मौका मिला है हम लोगों को जो है, क्योंकि भाई ज़्यादातर जिस ट्रेन में मैं ट्रैवल करता हूँ कानपुर तक नॉन स्टॉप होती हैं या इटावा जंक्शन को स्किप वगैरह करती हैं। चले अगर ये अपनी जो है मगध एक्सप्रेस न्यू इस्लामपुर नई दिल्ली जो है, गाड़ी का यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया और ऊपर से डिले और है, कोई भरोसा नहीं कितनी क्या देर में चल जाएगी। चलिए यहाँ हॉन्क हो चुका है अपनी गाड़ी का जो है, एंड मैं चढ़ भी चुका हूँ भाई, क्योंकि गाड़ी रफ्तार बनाएगी यहाँ से अच्छी। अच्छा बात कर ले अपने इटावा जंक्शन की, तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, पर डे 110 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 9 ट्रेनें ओरिजिनेट और 9 ही टर्मिनेट करती है। जोन की बात कर ले तो NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है अपना इटावा जंक्शन, डिवीज़न लगता है अपना प्रयागराज। गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आई थी और निकल चुकी है फिलहाल जो है इटावा जंक्शन से अपनी मगध एक्सप्रेस यहाँ पर डिपार्ट करती हुई इटावा जंक्शन से। अच्छा यहाँ से भी ना बोर्डिंग वगैरह हुई है। अब इस गाड़ी में क्या है ना कि धीरे धीरे करके बोर्डिंग होएगी। बोर्डिंग किस चीज़ की होएगी, जैसे अर्ली मॉर्निंग जो लोग ड्यूटी वगैरह जाते हैं ना ऑफिस वगैरह के लिए होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब बोर्डिंग वगैरह होती है यहाँ पर जो है। मतलब अब जहाँ भी अपनी गाड़ी रुकेगी, जैसे फिरोज़ाबाद रुकेगी, टुंडला रुकेगी, अलीगढ़ रुकेगी, तो इन लोगों की बोर्डिंग रहती है। ऐसी बोर्डिंग होती है, मतलब कोई रिजर्वेशन वाला मेरे को इतना नहीं पता, बट जितना मैंने ट्रैवल करा, जितना एक्सपीरियंस करा ना, ये वाली बोर्डिंग तो होती है जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर डिपार्चर हो तो अपनी गाड़ी का जो है इटावा जंक्शन से। चलिए अपने मगध एक्सप्रेस डिपार्ट कर चुके हैं इटावा जंक्शन पॉइंट। मैंने आप लोगों को बता ही दिया, मैनपुरी आगरा के लिए आप लोग जो है निकल सकते हैं। 5:53 पे अपना डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पर निकल चुकी है अपनी गाड़ी जो है टुवर्ड्स फिरोज़ाबाद, अपने अगले हॉल्ट की ओर। मेन लाइन पे थी तो अच्छी रफ्तार देखने के लिए मिली है। निकल गई ट्रेन अपनी इटावा जंक्शन से। ड्राइव वगैरह हो जाए ना तो बाहर दिखाने में और मज़ा आएगा। देखते हैं राजधानियाँ कब तक ओवरटेक करती है। मेरे को लग रहा है फिरोज़ाबाद तक अभी गाड़ी नॉन स्टॉप जाएगी, या हो सकता है मक्खनपुर वगैरह, हिरन गाँव वगैरह साइड में जाकर के ओवरटेक वगैरह कराएं। फिलहाल अभी शिकोहाबाद तक तो नॉन स्टॉप जाने वाली है गाड़ी। तो मिलता है आप लोगों से शिकोहाबाद के स्किप पे, जब तक जो है थोड़ा सनराइज़ का भी माहौल बन जाएगा तो दिखाने में और मज़ा आएगा। फिर रफ्तार थोड़ी दिखेगी। अभी रात का टाइम है तो रफ्तार उतनी पता नहीं चल रही होगी आप लोगों को। खैर कोई नहीं, दिन निकलने तो फिर दिखाते हैं।
110 ही रहने वाली है अपनी गाड़ी, तो उस हिसाब से जज करना। दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है सुबह के 6:21। थोड़ी देर में जो है अपनी मगध एक्सप्रेस स्किप करेगी शिकोहाबाद जंक्शन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। गाड़ी अपनी थोड़ी बिफोर हो चुकी है, लगभग 10 मिनट के आसपास जो है बिफोर चल रही है। चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं शिकोहाबाद जंक्शन का। चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को शिकोहाबाद जंक्शन का। रिसोर्ट से जो है मैनपुरी फरुखाबाद की ओर से लाइन आ रही है और हम लोग स्किप करने जा रहे हैं शिकोहाबाद जंक्शन। स्किपिंग शिकोहाबाद। गजब की रफ्तार में शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप किया भाई, मज़ा आ गया। कुछ मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है, इस वजह से मक्खनपुर में ट्रेन अपनी काफ़ी धीमे निकल रही है। नहीं तो ये सारे भाई 110 पे स्किप मार, ये 110 पे ही मारेगी, जिस हिसाब से 110 बता रहा हूँ। फिलहाल अपना जो हॉल्ट है वो फिरोज़ाबाद है। गाड़ी ऑन टाइम ही चल रही है, बिफोर थी थोड़ी सी, अब ऑन टाइम हो गया होगा, 1-2 मिनट डिले हो गया होगा। अच्छा राजधानी की बात कर ले तो अभी इटावा पार कर रही हैं, तो देखते हैं कब तक ओवरटेक करते हैं। और मुझे लग रहा है फिरोज़ाबाद में हमें ओवरटेक करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि फिरोज़ाबाद में कर सकते हैं ओवरटेक। बरौनी नई दिल्ली क्लोन ये हमें ओवरटेक कर सकते हैं फिरोज़ाबाद में, फिर उसके बाद गैंग का स्टार्ट हो जाएगा, गैंग ओवरटेक मारनी शुरू करेंगी। चलिए फिलहाल मक्खनपुर का स्किप दिखाते, काफ़ी धीमी रफ्तार में हो रहा है। और फिर इसके बाद सीधा अपना हॉल्ट है फिरोज़ाबाद, फिर उसके बाद टूंडला, फिर अलीगढ़ और फिर फाइनली न्यू दिल्ली। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को मक्खनपुर का स्किप, काफ़ी धीमी रफ्तार में हो रहा है। स्किपिंग मक्खनपुर। चलिए रफ्तार बनानी शुरू कर दी गाड़ी ने, जैसे ही जो है कॉशन से निकली है। यहाँ पर स्किप कर दिया है मक्खनपुर को। यहाँ समय हो रहा है 6:52। ट्रेन जो है अपनी निर्धारित समय से 6 मिनट बिफोर ही पहुँच चुकी है चूड़ियों का शहर फिरोज़ाबाद। इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस जो है कि खड़ी है यहाँ पर जो है। वैसे है तो इस गाड़ी का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट जो है, ठीक है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर जो है फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद किस लिए जाना चाहता है मैंने आप लोगों को बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे बैंगल्स मैन्युफैक्चर होते हैं। बाकी पीछे की ओर देख सकते हैं काफ़ी पैसेंजर्स ने जो है डिबोर्ड करा है। इन जनरल के लिए अच्छा खासा रश जाएगा अब जो है अपनी मगध एक्सप्रेस में। 7 बजे डिपार्चर होएगा इसका यहाँ से जो है। अभी भी 6 मिनट रुकेगी गाड़ी अपनी। मुझे लगा लूप ले लेंगे, क्योंकि शिकोहाबाद के आसपास जो है ना अपनी शिकोहाबाद के आसपास जो है अपनी बरौनी से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस जो है वो भी आ चुकी है। तो मुझे लगा मे बी ओवरटेक करवा दें, बट ऐसा हुआ नहीं। अब जहाँ तक है इसको निकालेंगे और टूंडला में शायद ओवरटेक करा देंगे, क्योंकि वो तो नॉन स्टॉप है बरौनी नई दिल्ली क्लोन, वो सीधा जो है नई दिल्ली रुकती है जा करके। हमारे हॉल्ट हैं बहुत सारे। अब जहाँ तक है टूंडला के बाद ही अब कुछ होएगा या टूंडला पे होएगा, और टूंडला के बाद होएगा तो और मज़ा आएगा। अगर टूंडला पे ना हो, मैं यही चाहता हूँ कि राजधानी गैंग वगैरह का ओवरटेक टूंडला पे ना करवाएं। बस बात कर ले दोस्तों अपने फिरोज़ाबाद की, तो इसका स्टेशन कोड है FZD। 4 प्लेटफॉर्म का अपना ये रेलवे स्टेशन है। पर डे 40 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। जोन की बात कर लें तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है, डिवीज़न लगता है अपना प्रयागराज। 2 मिनट का हॉल्ट बताया है, लगभग 6 मिनट बिफोर आई है। तो गाड़ी निकलेगी यहाँ से 7 बजे, अभी भी 3 मिनट के आसपास है।
देख लो ये कितना प्यारा लग रहा है स्टेशन, क्योंकि देखो पेड़ वेड़ है ना, तो मैंने बताया ना ये जो चीज़ें होती है ना कुछ, ये स्टेशन की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। जैसे पेड़ वगैरह हो गया ना, ये देखो भाई इसमें अगर बैठ जाना, इसमें तो ठंडा हो रखा होगा। चले खैर कोई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या ही बात करूँ, बढ़िया ही रहता है भाई, सीधा है। साफ़ सफाई वाली खैर हो जाती होगी ऑब्वियसली, पत्ते वगैरह झड़ रहे हैं उसी चीज़ का है बस, और तो खैर कुछ नहीं है। पीछे मुझे लगता है जहाँ तक जनरल कोच में अच्छा खासा रश होना चाहिए, बाकी खैर कोई नहीं। फिलहाल यहाँ खड़ी है अपनी जो है मगध एक्सप्रेस, अब यहाँ से निकलेगी और सीधा रुकेगी टुंडला जंक्शन पे जो है। बाकी कौन लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अगर मेरे को बताना यार। सीरियसली किस्मत देख रहे हो कैसी है। मैंने पटना से टिकट है यार, मेरा पटना से टिकट था इस गाड़ी के अंदर तत्काल, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी, लेकिन मैंने कहा नहीं मगध तो करूँगा, क्योंकि देखो अगर मैं कानपुर से भी कर रहा हूँ तो ठीक है कहीं ना कहीं, नहीं तो मेरा पूरा पैसा वो वेस्ट हो चुका था। लगभग 2500 के अराउंड की मेरे को टिकट पड़ी थी पटना से लेकर के नई दिल्ली तक, इसके तत्काल में 2 टायर के, तो वो कहीं ना कहीं मेरा पैसा वेस्ट हो ही चुका था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कानपुर तक तो करंट निकल आते किसी न किसी गाड़ी में। अब वो कानपुर तक मैं कैसे गया था वो आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, एक्सप्लोर विद दिवाकर पे, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जा करके उस चैनल पे आप लोग विजिट करना, उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि उस पर भी मैं कोई ना कोई ट्रेन जर्नीज में डालता रहूँगा। अब आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट जो है डिपार्चर पे फिरोज़ाबाद के। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था फिरोज़ाबाद जाना जाता है अपनी चूड़ियों के लिए, मतलब यहाँ पर ना बैंगल्स, बहुत ज़्यादा बैंगल और ग्लास का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे बनाई जाती हैं चूड़ियाँ वगैरह। तो ये ना फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आप अगर आप रोड पे भी निकलेंगे, इवन अभी ट्रेन में भी बिक रही थी बैंगल्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें, हॉन्ग हो चुका है। चले बाकी अगर आप लोग बाहर में रोड की साइड निकलेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए ये चीज़ मिल जाएगी। तो सामने से क्रॉस होने आ रही है आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस, भाई साहब क्या हॉन्किंग करती हुई आई है सीरियसली, और क्या गई है गाड़ी यार। पब्लिक भी तो इतनी थी ना, हॉन्किंग तो ज़बरदस्त होनी थी। यहाँ पर डिपार्चर हो चुका अपना जो है फिरोज़ाबाद से, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम निकली है गाड़ी अपनी जो है फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन से। अब सीधा इसका हॉल्ट है हिरनगांव स्किप करके टुंडला जंक्शन पर। चलो दोस्तों निकल गई ट्रेन अपनी जो है फिरोज़ाबाद से। चलो सनराइज़ भी हो चुका है दोस्तों प्रॉपर जो है, और अपनी ट्रेन जो है पहुंच रही है टुंडला जंक्शन पे। भाई क्या ही खूबसूरत सनराइज़ हुआ है। बाकी चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन को जो है लूप ले लिया गया है टुंडला जंक्शन पे। टुंडला जंक्शन में जो है हमें लूप ले लिया गया है। बरौनी क्लोन भी ऑलमोस्ट आ चुकी है, हिरन गांव के आसपास पहुंच चुकी है, पीछे ही है अपने बिल्कुल, तो मारेगी ओवरटेक अब। ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, क्लोन भी पीछे। चलो पहुंच रही है अपनी ट्रेन जो है टुंडला जंक्शन पे। अब यहाँ रुकेगी आराम से, बताता हूँ अच्छे से जो है। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि फटाफट से बस बरौनी क्लोन आ जाए, क्योंकि पीछे ही है भाई बिल्कुल, हो सकता है वो थोड़ी स्लो निकले। और यहाँ बरौनी क्लोन आ रही है अपने को ओवरटेक करने, तो चलो ओवरटेक दिखाते हैं। बरौनी से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस का 1 घंटे के आसपास रुकेगी अपनी गाड़ी जो है टुंडला जंक्शन पे, अपनी मगध एक्सप्रेस। वैसे तो 2 ही मिनट का हॉल्ट है। चलिए बता दें अगर आप लोगों को टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन की हो तो जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से आप लोग बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स आगरा की ओर। जैसे अपनी जो भी अवध एक्सप्रेस वगैरह है ना वो यहीं से जो है आगरा की ओर निकल जाती है और फिर अपने आगे सफ़र की ओर।
बस यार सिग्नल अच्छा मिला हो और गाड़ी अपनी बढ़िया ओवरटेक पड़े अपनी गाड़ियों को बस। प्लेस और खड़ी है दोस्तों अपनी इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस और इसको टूंडला जंक्शन पर ओवरटेक करने आ रही है बरौनी से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली बरौनी क्लोन। गजब भाई, बढ़िया रफ्तार में बरौनी नई दिल्ली क्लोन। ये थी दोस्तों बरौनी से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस जिसने ओवरटेक करा है। तो गई है, उम्मीद है हावड़ा भी मारेगी ओवरटेक, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी ओवरटेक मारेगी क्योंकि अपनी गाड़ी काफ़ी बिफोर आकर के खड़ी हो चुकी है। इस वजह से अगर ये 2-3 मिनट का गैप होता तो बरौनी क्लोन निकाल करके फिर अपनी गाड़ी निकाल देते, बट अभी हावड़ा राजधानी भी आ रही है अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। अपने टूंडला जंक्शन की तो ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 167 ट्रेनों का हॉल्ट होता है और 7 ट्रेनें ओरिजिनेट और 7 ही टर्मिनेट करती है अपनी टूंडला जंक्शन से। जोन की बात करें तो एनसीआर जोन में आता है, डिवीजन लगता है अपना प्रयागराज। चलिए खैर, ये कुछ आप लोगों को टूंडला जंक्शन के बारे में जानकारी देनी थी। टूंडला के बारे में मैंने आप लोगों को बताई दी कि अगर आप लोगों को आगरा की ओर बढ़ना है तो यहाँ से आप लोगों को लाइन लाइन चेंज मिल जाएगी। इवन अगर आप लोगों को राजस्थान की ओर बढ़ना है, मुंबई की ओर बढ़ना है तो यहाँ से आप लोग गाड़ी बदल के बढ़ सकते हैं। फिलहाल सिग्नल हो चुका है और हिरनगांव क्रॉस कर चुकी है अपनी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, तो वो भी आ रही है हमें ओवरटेक करने है, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। तो अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है पीछे से 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा शेड के वेब 7 के साथ हावड़ा राजधानी। ये गई दोस्तों हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। तो मुझे लग रहा है डिब्रूगढ़ भी मारेगी ओवरटेक, बट यहाँ पर 3 मिनट बचे हैं अपने जो है इस ट्रेन को डिपार्चर होने में। तो देखते हैं करती है ओवरटेक या नहीं करती है डिब्रूगढ़ राजधानी, उसका डाउट में है। अगर नहीं किया तो अगर ये निकली तो कुछ भी हो सकता है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं। चलिए दोस्तों, पीछे से आ रही है अपनी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ये थी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, अच्छी रफ्तार में गई। आगे यहाँ पे भैया जो है भाई साफ सफाई वगैरह कर रहे हैं, देख लो ऐसे ध्यान रखा जाता है चीज़ों का। इनका भी बहुत अच्छा योगदान है भाई रेलवे में, ऐसे ही नहीं रेलवे चल रही है। चलिए टाइम है 7:50, शालदा राजधानी भी आ गई है, फटाफट दिखाते हैं। शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है ओवरटेक करने। चलिए दोस्तों, टूंडला जंक्शन में अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है 12313 शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
अपनी शालदा राजधानी, सायरंग राजधानी भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बात करूँ तो फिरोज़ाबाद पहुँचने वाली है। देखो क्या होता है क्या नहीं यार। अगर वो भी करा, एक भी 130 का ओवरटेक देखने के लिए नहीं मिला। इसका हो सकता था, बट खैर कोई नहीं, प्रायोरिटी मैटर्स। गैंग है तो साथ में ही निकलेगी। लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं अपनी इंडिया की यंगेस्ट राजधानी का 20,507 सायरंग आनंद विहार टर्मिनल, सायरंग राजधानी, या कहें तो मिज़ोरम की डेडिकेटेड राजधानी एक्सप्रेस आ रही है अपनी इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। आ चुकी है तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है 20,507 सायरंग आनंद विहार टर्मिनल, सायरंग राजधानी एक्सप्रेस। सायरंग राजधानी सायरंग आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस। गैंग के साथ थी तो इसलिए इसको भी निकाल दिया। अभी भी एक राजधानी बसती है अपनी, रांची राजधानी, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी। अब देखो वो भी करती है या नहीं, क्योंकि अब तो ये लेट कर रहे हैं इसको। 8 बज गए। चलिए 8:03 पर जाकर के अपनी गाड़ी को मिल चुका है सिग्नल टूंडला जंक्शन से निकलने का। चलिए दोस्तों, यहाँ पर टूंडला जंक्शन से निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है। ये मगध एक्सप्रेस जो है डिपार्ट कर रही है टूंडला जंक्शन से, और किसी वक्त अपनी क्रॉसिंग हो सकती है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। चलिए निकल गए दोस्तों टूंडला जंक्शन से अपनी गाड़ी जो है। मैं तो वेट कर रहा हूँ बस वाराणसी वंदे भारत आ जाए। न्यू दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस मितावली पार कर चुकी है, किसी वक्त अपनी क्रॉसिंग हो सकती है। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है न्यू दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है। वो आती हुई न्यू दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। गजब के ट्रैक साउंड के साथ भाई, मज़ा आ गया। मितावली कैंट आनंद विहार वंदे भारत।
थी आनंद विहार टर्मिनल अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन अपनी आ चुकी है 110 की रफ्तार में। इसको टाइम इतना दिया गया है ना भाई, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ, जो कि आ रही है। क्रॉसिंग दिखाते हैं उसके साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर लखनऊ की ओर जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। चलिए दोस्तों, सामने से आ रहे श्री माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट सुबेदारगंज जम्मू में। जम्मू मेल। आप लोगों को स्किप दिखाते हैं हाथरस जंक्शन का। गाड़ी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है, लगभग 110 की रफ्तार में जो है। हम लोग स्किप करेंगे हाथरस, तो उसका स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग हाथरस जंक्शन। यहाँ पर 8:57 हो रहे हैं और दाऊद खान में अपनी मगध एक्सप्रेस को लूप ले लिया गया है और बगल से डीएफसी से ट्रेन निकल रही है। चलिए, फाइनली लूप हो रही है अपनी ट्रेन। बाकी दोस्तों, दाऊद खान से ही जो है ना ट्रिपल लाइन स्टार्ट हो जाता है और मुझे लग रहा है कि अपनी ट्रेन जब तक क्रॉल करते करते अलीगढ़ पहुंचेगी तब तक जो है इस लाइन से, यहाँ पे सिग्नल भी हो चुका है डबल येलो, तब तक जो है इस लाइन से रांची राजधानी हमें ओवरटेक करके निकल जाएगी आगे। फिलहाल तो डबल येलो हो रखा है यहाँ पर। देखते हैं कब तक आती है रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी। जहाँ तक है दोस्तों, ये नेताजी एक्सप्रेस होगी। जी हाँ, नेताजी एक्सप्रेस कालका हावड़ा और रिसोर से आ रही है दोस्तों रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। रांची नई दिल्ली राजधानी। कॉशन लगा हुआ है। चलिए, इतनी दिखा पाऊंगा रांची राजधानी, क्योंकि इस और दोस्तों लगी हुई है गुड्स ट्रेन एंड कॉशन लगा हुआ है जब भी ट्रेन इतनी जो है धीमी रफ्तार में जा रही है, क्योंकि मिला तो ग्रीन सिग्नल हुआ था इसे। रांची राजधानी। चलिए, यहाँ पर आ गई गुड्स ट्रेन। निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी के साथ अपनी मगध एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, क्योंकि अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर भी जो अपनी गाड़ी में काफ़ी डिबोर्डिंग हुई है।
बाकी रांची राजधानी से उम्मीद थी अच्छा ओवरटेक करती, बट भाई कॉशन लगा हुआ था इस चक्कर में, ये तो ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, ओवरटेक तो बढ़िया होता। चलिए फिलहाल 2 ही मिनट का हॉल्ट है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की। मैं आप लोगों को बता दूं जो जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स चंदौसी के रास्ते मुरादाबाद और बरेली की ओर। बाकी अलीगढ़ किस लिए मशहूर है? अलीगढ़ अपने तालों के लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे ताले मैन्युफैक्चर होते हैं। बाकी मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी मगध एक्सप्रेस को अलीगढ़ जंक्शन पे। इसके बाद है अपना ट्रिपल लाइन का सेक्शन, तो होप करते कुछ एक्शन देखने के लिए मिले। शायद से इसके पीछे कोई ट्रेन है भी नहीं। भुवनेश्वर तेजस राजधानी वो डिले चल रही है, तो अभी मेरे ख्याल से वो शिको। चलिए दोस्तों यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है अपनी मगध एक्सप्रेस का अलीगढ़ जंक्शन से। 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 ही मिनट ट्रेन अपनी रुकी है। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस के साथ, उसी के पीछे आ रही है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो इन दोनों के साथ आप लोगों को पहले क्रॉसिंग दिखाते हैं एंड उम्मीद करते हैं कुछ एक्शन देखने के लिए मिले हमें। अब दोस्तों अपना सीधा हॉल्ट है देश की राजधानी नई दिल्ली, यानी कि अपनी मगध एक्सप्रेस की फाइनल डेस्टिनेशन। जी हाँ, अब सीधा गाड़ी अपनी रुकेगी न्यू दिल्ली। और टाइम की बात करूँ तो 9:20 हो रहे, तो अभी इसके पास 2 घंटे और 40 मिनट का समय है, तो बिफोर तो ये हो जाएगी गाड़ी आराम से। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस। के पीछे पीछे आ रही है आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। यहाँ 10:48 हो रही है, गाड़ी अपनी गाजियाबाद पहुँची और सामने जन साधारण भी आ रही है जो कि चलती है दानापुर आनंद विहार। ये मुरादाबाद वाला रूट लेती है। चलिए दोस्तों गाड़ी अपनी जो है गाजियाबाद स्किप करने जा रही है। वैसा हॉल्ट तो नहीं है बट देखते हैं। और सामने जो है अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस खड़ी है। यहाँ पर 11:32 हो चुके हैं दोस्तों। ट्रेन अपनी जो है अभी तिलक ब्रिज पहुँची है, जस्ट तिलक या शिवाजी ब्रिज है। और अभी आ रही है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी जो वाया मुरादाबाद जाती है। तो उसके साथ आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं। पहुँच ही चुकी है ऑलमोस्ट, गाड़ी अपनी बिफोर आ गई है। 12 बजे का अराइवल है, देखो कब तक एंट्री देता है।
डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे लिया है। गाड़ी संख्या 025 समय में परिवर्तन किया गया है। आपकी गाड़ी पुनर्निर्धारित समय पर 13 बजे। बाकी जो अपनी सीट थी आज की वो थी दोस्तों 50 जो है, ये अपर बर्थ थी ये वाली। एंड अगर भाई पटना से आ रहा होता तो मस्त सीट मिली थी मेरे को, नो डाउट जो है। नीचे अपना पूरा एकदम प्राइवेट वाला ही समझ लो कूपे टाइप सा मिला पड़ा था, बट किस्मत ही कुछ ऐसी थी। खैर कोई नहीं, फ़िलहाल अभी बाहर चलते हैं। जो है इंटीरियर वगैरह अगर दिखाऊं तो 2 चार्जिंग सॉकेट इधर दिए गए हैं और बाकी बढ़िया इंटीरियर वगैरह। तो चलिए बाहर चलते हैं। बाकी बिफ़ोर ही लगा दिया अपनी गाड़ी को जो है प्लेटफॉर्म पर, बिफ़ोर ही लगा दिया, लगभग 10 मिनट के आसपास बिफ़ोर लगा दिया अपनी ट्रेन को जो है। निर्धारित समय से 10 मिनट बिफ़ोर ही अपनी मगध एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देश की राजधानी नई दिल्ली में। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, शॉर्ट सा जर्नी एक्सपीरियंस था पर बढ़िया था कि ओवरटेक वगैरह पड़े, आई नो टूंडला में पड़े स्लो थे, बट ठीक है बढ़िया मज़ा आया मेरे को तो जो है। फिलहाल कैसी लगी जर्नी ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। अब दोबारा से इसमें ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द इसमें जो है एंड टू एंड करूँ मैं ट्रैवल, क्योंकि भाई मैंने पहले ही इसमें टिकट डाला हुआ था, तत्काल का टिकट था मेरा। तो इस वजह से बताना कैसे लगी आप लोगों के लिए जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। बाकी हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी मैं कोई ना कोई रैंडम जर्नीज़ में डालता रहे करूँगा। एक्सप्लोर विद दिवाकर करके चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम में को फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।